अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोकल रॉ हुंजा लाइफ दिखाने वाले हैं आपको। Never seen before. Exactly, village life and we're going to be visiting a 120-year-old house, local families, साथ आपको कुकिंग प्रोसेस दिखाएंगे इनके ट्रेडिशनल फूड का और कारपेट मेकिंग, हुंजा की फेमस कारपेट्स आपको दिखाएंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इमी एंड तानी जो है वो हुंजा की जो टूरिस्टी जगहें हैं, जैसे कि यहाँ के लैंडमार्क्स हैं, ईगल्स नेस्ट है, अल्तीत बल्तीत फोर्ट है, करीमाबाद मार्केट है, या फिर यहाँ के मजेदार किस्म के खाने हैं, वो दिखाएंगे या नहीं। तो हम कुछ चीजें दिखाएंगे इस सीरीज में। अगर आप लोग वो सारे एक्सपीरियंसेस देखना चाहते हैं तो पुरानी वीडियो जरूर देखिए हमारी, उसमें आपको सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं टूरिस्टी हुंजा के बारे में या फिर यहाँ के आसपास के इलाकों के बारे में, तो वो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ के लोकल एक्सपीरियंसेस में इंटरेस्टेड हैं, यहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं, सर्दियों में क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या ओढ़ते हैं, क्या पहनते हैं, इन सारी चीजों में, तो ये सीरीज जो है वो आप सबके लिए है। तो यकीनन आप लोग जो है वो लुत्फ अंदोज होंगे, मजा आएगा आप लोगों को। Make sure you watch this video till the very end। हम जाएंगे अंदर, कुछ ठंड बहुत है, it's -10 degrees। Let's go to the first place। तो भैया आज सुबह सुबह एक बड़ा मजाहिया वाकया हो गया आपके तानी भाई के साथ। वो ये कि हम कमरे से बाहर निकल रहे थे, सारा सामान वामान हमें निकाल के गाड़ी में रखना था, और मेरे पास एक बैकपैक था, ये जो मैं पहना हुआ हूँ अभी, और एक लाल बैग था, तो वो मेरे हाथ में था। मैं आराम से लहराता हुआ उससे गाना गाता हुआ अपनी धुन में मगन था, जा रहा था। इतने में एकदम से ना डरावनी सी आवाज़ आई, तानी हटो, तानी बच्चो। मैंने बोला अल्लाह रहम करे, पता नहीं क्या हो गया, इम्तिसाल जज्बाती क्यों हो गई और मतलब पीछे से आवाज़ें क्यों मार रही है। इतने में जैसे ही मैंने हल्का सा पीछे मुड़ के देखा तो देख ये काली गाय, ये काली गाय जो आपके तानी भाई की तरफ भागती हुई आ रही थी। वो वीडियो एक वायरल हुई थी ना, वो रिपोर्टर खड़े होकर कुछ कह रहा था, पीछे से गाय आके टक्कर मारती उसे, बिल्कुल वही वाला सीन था। और मैं अपने होशो हवास खो बैठा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। कभी मैं इधर कभी उधर, इम्तिसाल उधर से खड़े होकर हंस रही है, कह रही है तानी हट जाओ, तानी मार देगी तुम्हें सीन। इसने एक बैग पकड़ा था रेडिश कलर का, एंड दिस इज व्हाट ही एक्चुअली डिड, ही डिड दिस and then he was like trying to throw, लेकिन बाल मेरा मेकअप पड़ा हुआ था। I was like फेंकना मत, लेकिन बाल बचत हो गया, अल्लाह का शुक्र है, गाय ने टक्कर वक्कर नहीं मारी, मैं जिंदा सलामत हूँ। Pure life। तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा दूध निकाल के रहूंगा आज। तो इस वक्त हम मार्को पोलो इन होटल में हैं, एंड दिस इज़ इन गुलमित, एंड वी आर एक्चुअली हेडेड टू अ लोकल्स हाउस। तो आज का प्लान ये है कि हम पुराने ज़मानों के हुंजा हाउसेस देखें, एंड दीज प्लेसेस हैव नॉट बीन रीटच्ड, दे आर एग्जैक्टली हाउ दे आर फ्रॉम बैक इन द डेज, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। और मेन चीज़ यहाँ आने की, सर्दियों में स्पेशली, was to see the local Hunza life of people that have lived here their entire lives. Let's show you guys the rawness. Wow. So they're putting walnuts in here, or apricot or walnut oil बन रहा है। ये तेल इधर से ड्राई निकल रहा है, यहाँ से ऑयल निकल रहा है, और ये खाने में आप इस्तेमाल करते हैं। खाने में बहुत अच्छा है, देसी डिश बनाते हैं, देसी डिश। थैंक यू, थैंक यू। तो हम एक बहुत पुराने घर में जाने वाले हैं। आई वुड से इट्स ओवर 100 years old, और अंदर बहुत प्यारे लोकल लोगों से हम मिलेंगे। They're gonna show us their way of life, how they cook, how they live. Let's go. Guy. सिटी में आप अपने रिश्तेदारों के घर भी जाओ ना, वो प्रिटेंड करते हो घर पे नहीं है। So to be invited into like local houses here, and they keep, और यहाँ पे जिनको आप जानते भी नहीं, उन्होंने अपने दरवाजे खोले हुए हैं, खोल लिए आपके लिए, तो बहुत मेरे लिए हार्ट वार्मिंग है। Let's go inside. So this house is actually 200 years old, और ये जो wooden planks है यहाँ पे, carvings जो है, they're actually black in color। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई इंसेक्ट्स, टर्माइट्स बिल्कुल आई थिंक इसको ख़राब नहीं कर सकते, एंड इट्स प्रिजर्व्ड इन अ वे। अनदर थिंग आई वांटेड टू शेयर इज कि यहाँ पे ट्री लाइक श्रब्स होते हैं व्हिच दे बर्न, एंड दे कॉल्ड गुलगुल, जो मुझे मिलेंगे मैं दिखाऊंगी।
एंड उससे बहुत प्यारी खुशबू आती है, जैसे घर में मैं बखूर जलाती रहती हूँ, यहाँ पे वो गुलगुल जलाते हैं आग में, एंड इट प्यूरिफाइज द एयर. सो द एयर दे ब्रीदिंग, एक तो वैसे ही माउंटेन की एयर बहुत प्योर है, दैट इज प्यूरिफाइज देयर हाउस एंड इट्स लाइक गिव्स गुड एनर्जी टू योर हाउस. तो इस 200-year-old हाउस में हम लाइव कुकिंग भी देखने वाले हैं, जो कि बहुत रेयर और बहुत यूनिक और बहुत स्पेशल है हमारे लिए. Because when we were coming here, we had no idea that that would happen, so it's spontaneous, and I'm gonna show you guys exactly how it's done. मुझे बाजी बना रही है कुछ. अच्छा, यहाँ पे एक बात मेरे ख्याल से कहना जो है बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है, वो ये कि हमें पूरे पाकिस्तान भर में मेहमान नवाजी की, मिलनसारी की मिसालें मिलती हैं, लेकिन जो मिसाल हुंजा ने मेरे ख्याल से जो बार सेट कर दी है ना, वो वाकई में अब लिस्ट को टॉप कर रही है. और थोड़ा सा मुश्किल हो गया है बाकी सूबों के लिए, बाकी जगहों के लिए इसको मैच करना या बीट करना. ये है हमारी प्यारी होस्ट उसना गुल, who is going to be making a very special dish for us. So there are eggs and atta that are going in this water. So over there are like homegrown aloo. यहाँ ऊपर लाइट है, ये तो फुल सनरूफ वाला सिस्टम है. तो क्या होगा, इसमें दो अंडा डाला पानी के साथ, अभी इसके साथ अभी बनाती ये बना. मैं अभी आपको देखूंगी, फिर मैं बनाऊंगी. क्या खा रही हो शीबा? What you eating? ये हमारा फर्स्ट एवर हुंजा हाउस एक्सपीरियंस था और वाकई में इट वाज सुपर हार्ट वार्मिंग. जब ये चूल्हा चला खाना पकाने के लिए, पूरा घर गर्म हो गया और हमें पता चल ही नहीं रहा था कि बाहर -10 डिग्रीज हो रहा है. आई थिंक इट इज़ द परफेक्ट थिंग टू ब्रिंग द फैमिली क्लोज टू ईच अदर, और इसीलिए यहाँ के लोग बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं. आई थिंक सबसे प्यारी चीज़ ये है कि इन लोगों ने अपने ट्रेडिशंस नहीं छोड़े और अभी तक ये बिल्कुल पुराने ज़माने की तरह उन्हीं चीज़ों को लेके चल रहे हैं. His Highness कहता है एजुकेशन इज योर पासपोर्ट. जी बिल्कुल. जैसे I'm gonna try this homemade ग्राल, जो अभी फुल प्रोसेस हमने देखा है. We're gonna try it. ये कैसे ऐसे ही खा लेते हैं? हाँ, बस फोल्ड किया ना, फोल्ड करके. हाँ. Gonna try it now. It's like perfection, लग रहा है केक है एक्चुअली. ये हर एज के लोगों के लिए ठीक है ना, सॉफ्ट है, बूढ़े भी मम्मा ये आप भी खा सकती हैं, इससे कुछ नहीं होगा. अच्छा, ये जो आपने ये शहतूत का बनाया, ये जैम है या ये इसको क्या कहते हैं आप लोग? खंदा. खंदा हमारे जबान में खंदा बोलते हैं, हम यहाँ बोलते हैं कि ये हड्डियों का मेडिसन है. अच्छा. तो इसी के साथ मैं यहाँ पे नेवर सीन बिफोर पाकिस्तानी पैनकेक ट्राई कर रहा हूँ, हुंजा का पैनकेक. और इसके ऊपर जो है इन्होंने ये खंदा लगाया है. खंदा जो है वो शहतूत से तैयार करते हैं ये लोग, और उसके साथ जो है वो खुबानी का तेल इसके ऊपर उन्होंने मिक्स करके खंदा के साथ इसके ऊपर लगाया है और मिक्सचर बनाया है. रोटी जो बनाई है वो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल बारीक सी है. जल्दी से एक बाइट लेता हूँ मैं. वाह वाह वाह. अच्छा, मुझे हल्का सा शहद का जायका भी आ रहा है किसी चीज में. शहद भी आपने इसमें इस्तेमाल किया है ये खंदा बनाने में? नहीं, ये खुद वो है. ये बिल्कुल शहद की तरह मीठा है ना? जैसे शहद की मिठास होती है, बिल्कुल वैसी उसकी मिठास है. Can you just see this place around us? It's like winter में यहाँ आने का एक अलग ही एक फील होती है. It's so cozy, amazing. And we just went into Bacha Chowk, Gulmit. यहाँ पे ये विलेज है. It's like the purest thing you'll find in your life. People live here so long because कुछ मिलावट नहीं है, stress भी नहीं है. Very nice, quiet. हमारा हुंजा में ये दिन अब तक तो बहुत स्पेशल रहा है, लेकिन आप सबको वीडियो एंड तक देखनी है बिकॉज अभी और बहुत सरप्राइजेस रहते हैं. एंड मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब बिकॉज इम्मी, तानी और इन्नू हर वीक वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब पे. So this is the Hunza Carpet Weaving Center. ये गुलमित में हम हैं. Look at that. Can you believe कि
ये पैटर्न्स हैंडमेड होते हैं 4 महीने में 4 महीने में। वाह। यहाँ पे बेचते भी हैं? जी, हम कितने के होते हैं? जैसे ये वाला कितने का होगा? ये फिर 3 महीने में खातून ने कंप्लीट की 25,000 की, ये फिर 50,000 की। They take so long to make और बहुत मेहनत है। It's ट्रेडिशनल डिजाइन है। ट्रेडिशनल, हाँ ये ट्रेडिशनल हुंजा का आर्ट। बाकी ये स्मॉल पीस में That's so sweet, बहुत प्यारा है। It's so nice कि मतलब यहाँ की औरतें बहुत मेहनती हैं। They're really highly educated। जैसे यहाँ पे बिल्कुल वो फारिग नहीं बैठी, कोई कारपेट इधर बना रहा है, उधर आगे हमने वॉलनट और एप्रिकॉट को ऑयल निकाल रही थी। Another one is making food in their house. Another one is like a teacher. So they're actually highly educated और बहुत मेहनती औरतें हैं, बहुत प्यारी अच्छी औरतें हैं। Look at that. तो ये जो धागा है, ये धागा भी sheep wool है। शीप फूल है ये। अच्छा अच्छा। अखरोट के छिलके से। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। Thank you, thank you. तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं राजा हुसैन खान साहब के घर में, हुजरे में। और ये इनका जो घर है, ये बिल्कुल जो होटल है मार्को पोलो इन, उसके बिल्कुल पीछे वाक़ है। और यहाँ पे वो हमें विज़िट करवा रहे हैं, अपनी फैमिली से मिलवाएंगे और उसके अलावा यहाँ के लोकल से मिलने का मौका मिलेगा। तो चलते हैं अंदर। वेलकम आवर होम बॉय। Thank you. तो हम एक ट्रेडिशनल लोकल के हुंजा होम में जाने वाले हैं। इट्स नॉट बीन रिस्टोर्ड, इट्स इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। और ये दरवाज़ा आपको मुझे दिखाना था। दिस इज़ लाइक हैंड कार्व्ड, वुडन कार्व्ड, और जैसे पुराने ज़माने में इस पे पेंट हुआ हुआ था, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। अंदर देख सकते हैं आप, टिम्बर है और यहाँ की वुड है। एंड इट्स जस्ट ऑनेस्टली, इवन दिस इज़ अ पीस ऑफ आर्ट, इट्स अ पीस ऑफ एंटीक। वी आर गोना गो इन एंड लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस। बहुत खूबसूरत है। वाह, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम लोग ठीक। वेलकम। वाह, सो ब्यूटीफुल। कैसे आप? गुड। माशाल्लाह 90। अल्लाह ताला मोर। मेरी बड़ी बहन लग रही है। अम्मा जी सो ब्यूटीफुल। अम्मा जी, she is 90 years plus, mashallah, and she looks so beautiful and young, and even you, like, आप सब बहुत खूबसूरत हैं, माशाल्लाह। थैंक यू। आपका नाम? फिरोजा बेगम। फिरोजा बेगम, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत नाम है। I hope I'm like that beautiful when I'm old. इधर आओ। स्कूल जाते हैं आप? स्कूल जाते हैं। आ जाओ, cutie. He's so sweet. I think one amazing thing about Pakistan is the hospitality. बाहर से जो लोग आते हैं उनको बहुत ज़्यादा फील होता है, but even us, you know, if we were to explore, we will almost every day be invited into someone's house. और last year जब हम टूर करे थे अस्टोर में, एक फैमिली ने हमें घर में बुलाया था, and they gave us tea and everything. यहाँ भी literally वही situation है, and we just feel so touched by it कि वो आपको अपने घर में कोई बुलाए, they share everything with you, and you know they give you whatever they have, and it's the most beautiful thing of life, I think. सेब खा रहे 2-3 अलग किस्मों के, and they've offered dry fruits and everything जो यहाँ की प्योर चीज़ें हैं। हमारी ये रस्म है ना, हम लोग हाथ जी छूते हैं। जी। ये देखो बर्फ। अच्छा, ये म्यूजियम। This is a cooking place where we cook. Father sits here, mother sits there, kids sits around here. तो वो terrace for gents, there's terrace for ladies. You can put your shoes. Musicians will sit here and play the music. तो ये मशहूर हिमालयन आइबेक्स है, ये मार्कोपोलो शीप है। ये 1830 में मार्कोपोलो इस रूट में से चाइना गया था, किलिक मिंतका, द हाई रोड टू चाइना। तो उसने देखा, अपना नाम इस जानवर को रखा। वो हुंजा स्टेट का फ्लैग है। हुंजा was used to be independent state up to
74 और ये कुकिंग ये वेडिंग ड्रेसेस है शादी ब्याह के ना, ये जंग के सामान है जो उस जमाने में यूज होते थे। ये ब्रिटिश टेलीफोन है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। अच्छा ये किसका ढांचा है ये जो सामने? ये स्केल ऑफ कैमल अच्छा। तो इसी नोट पे हम लोग अपनी इस शानदार सी हुंजा की वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई हो, और अगर आई है तो आप लोगों को पता है कि क्या करना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप लोग हुंजा आए तो यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो यहाँ के मकामी लोग हैं, उनके पास आके जरूर उनसे मिलिए। उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, किस तरह से वो यहाँ पे अपनी जिंदगी रोजमर्रा की गुजारते हैं, वो पूछिए। और यहाँ पे अगर आप लोग उनकी लोकल्स की मदद कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली और किसी भी तरह से, तो वो भी जरूर कीजिए। क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों को जरूरत भी है, हम सबकी। क्योंकि हम लोग जाते हैं महंगे महंगे होटलों में, ठहरते हैं, महंगे महंगे खाने खाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो लोग डिजर्व करते हैं, जो लोग मेरे ख्याल से वाकई में सही मायनों में हकदार हैं, तो उनकी हम मदद करना भूल जाते हैं। तो अगर हम लोग ये करें तो उससे मेरे ख्याल से हमारा जो लोकल टूरिज्म है वो भी प्रमोट होगा। जो हमारे लोकल्स हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, जो पूरी सर्दियों में 4-5 महीने कहीं और नहीं जा सकते, जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, तो उनकी अगर मदद करेंगे तो हमारा भी हक पूरा हो जाएगा इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, और इन लोगों की भी मदद हो जाएगी। तो इसी नोट पे आज की वीडियो को एंड करते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में हुंजा की। अल्लाह हाफिज।